दामाद साली पर आशिक हो गया, बहनोई साली पर आशिक हो गया, साली से निकाह कर रहा है, पहली बीवी मौजूद है, दो बहन को एक निकाह में जमा नहीं कर सकते, निकाह नहीं होगा। समाज क्या फैसला करता है कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। याद रखिए 100 मरतबा भी कोई निकाह पढ़ाएगा, निकाह होगा ही नहीं। दो बहन को एक निकाह में जमा नहीं किया जा सकता। बेकसूर वो है, कसूरवार ये है, सजा उसको मिल रही है, ये नाइंसाफी है। आज जो हमको दुनिया में सजा मिल रही है अपने गुनाह की वजह से मिल रही है। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दो जवान आया, पढ़ा लिखा, कारोबार, इलेक्शन का नशा चढ़ गया, लीडर बनना है। अरे भाई कितना आदमी लीडर बनेगा, एक वार्ड से 12-12, 14-14 कितने को, और जितना कोठी में हलाल पैसा जमा करके रखा था सब निकाल दिया, हराम कमाने के लिए हलाल निकाल दिया। ये कौन सा सौदा है भाई? इलेक्शन दो चीजों का नाम है, जुआ का नाम है, या तो हारने का नाम है या जीतने का नाम है। आपने कैसे सोच लिया कि हम जीत जाएंगे? ये भी तो मुमकिन है कि आप हार जाएंगे। हारेंगे तो आप बीवी बाल बच्चे घर जहान सबसे हार जाएंगे। इसलिए खुदा के वास्ते थोड़ा काबू में रखिए। दो पैसा हो जाने के बाद लंगटा मत बनिए, औकात में रहिए। कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह इज्जत आपको कुर्सी से नहीं देगा, लीडर बनने से नहीं देगा, बल्कि इज्जत देगा दीन पर चलने से देगा, इस्लाम को कबूल करने से देगा। किसने कह दिया कि इज्जत मिल जाती है इलेक्शन में हार जाने से? किसने कह दिया इलेक्शन में जीतने से इज्जत मिलती है? इज्जत मिलती है तो दीन पर चलने से मिला करती है। याद रखिए, दो भाई था, दोनों भाई टकरा गए। ये कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं, वो कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं, दोनों टकरा गया। ये भी हार गया, वो भी हार गया। अब इससे पूछा जा रहा तुम क्यों हार गए? तो वो कहता है कि हमको लूट लिया, वोटरों ने हमको लूट लिया। दूसरा कहता है कि तुम्हारा क्या हाल हुआ, तुम तो लाखपति थे खाकपति हो गए। का एक बार नहीं 3-3 बार हार गए। पहली बार भी जमीन बेचा, उस बार भी हार गया, इस बार भी जमीन बेचा, हार गया। मुझको इलेक्शन ने बर्बाद किया, हमको वोटरों ने बर्बाद किया। इसमें 99 आदमी बर्बाद होता है, एक ही आदमी आबाद होता है। 99 आदमी को बर्बाद करके और एक आदमी को तरक्की देना, ये किसी हद तक तो इंसाफ है, लेकिन एक आदमी के चक्कर में 99 आदमी बर्बाद हो जाए, ये सरासर जुल्म है। हाथ जोड़ करके आपसे कहते हैं इंशाल्लाह ऐसा नशा हमारे सर पे नहीं होगा। हाथ उठाइए इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मरने के बाद तौबा करेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। अपने आमाल बद थे जिल्लत मिली, अपने आमाल बद थे जिल्लत मिली, हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं, तेरी रहमत के साए में सब जीते हैं, कौन है जिस पे तेरी इनायत नहीं, मेरे अल्लाह ईमान सलामत रहे, मेरे अल्लाह ईमान सलामत रहे, मेरे दिल में कोई और हैरत नहीं, आदमी कैसे अख्तर वो कहलाएगा, आदमी में अगर आदमियत नहीं, आदमी कैसे अख्तर वो कहलाएगा, आदमी में अगर आदमियत नहीं। दारू के हवाले से आपको नमूना देने के लिए जा रहा हूं, आप लोग अगर सुनेंगे तो दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दारू नहीं पिएंगे हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, बिल्कुल सही जा रहा है। जो लोग पीते हैं वो लोग हाथ उठाइए इंशाअल्लाह नहीं पिएंगे। माशाअल्लाह डिस ब्रेक मार रहे हैं। कुछ लोग तो यूं किए हुए हैं कि हमारी चोरी न पकड़ी जाए, लेकिन ये बीच में फंसे हुए हैं। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं दारू के हवाले से 3 मिनट का पैगाम। दारू इंसान को कितना नुकसान पहुंचाता है ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। एक आदमी दारू पीता है, 3 मुसीबत उठानी पड़ती है। एक आदमी घर का दारू पी रहा है, लेकिन औरत को 3 मुसीबत उठानी पड़ रही है। जब दारू पी करके आता है तो मुंह से सड़ी हुई बदबू आ रही है। उस बदबू को कौन उठा रही है? उसकी बीवी उठा रही है। पहली मुसीबत उठा रही है। दूसरी मुसीबत देखिए, दारू पी करके आ रहा है, दरवाजा खोलने में देर हुई, नवाब साहब ने गाली देना शुरू किया। ये गाली की मुसीबत कौन उठा रही है? उसकी बीवी उठा रही है। तीसरी मुसीबत देखिए, दस्तरखान लगाने में देर हुई, नवाब साहब ने 3 गोली ठोक दिया, 3 तलाक दे दिया। तीसरी मुसीबत, एक दारू ने 3 मुसीबत पैदा किया।
मिसाल दे रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक दारू से 3 नुकसान उठाने पड़ते हैं। आदमी वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है। दूसरा नुकसान, मैदान हार जाता है। तीसरा नुकसान, जवानी में मौत आती है। आप किसान आदमी हैं, स्प्रे मशीन आपकी पीठ पर होती है, आप स्प्रे करते हैं। आप स्प्रे मशीन में 99 बूंद पानी की डालिए और 1 बूंद शराब की डालिए, 1 बूंद सिर्फ, और फूल पर आप स्प्रे करके दी, चंद दिन देख लीजिए फूल मुरझा जाता है। जो हलक के नीचे शराब आती होगी तो कलेजे का क्या हाल होगा। वक्त से पहले आदमी बूढ़ा हो जाता है। दूसरी बात को जरा ध्यान में रखिएगा, एक शराब की वजह से 10 आदमी पर लानत होती है। जो शराब उठा रहा अपने लिए उस पर लानत, जो दूसरे के लिए उठा रहा उस पर लानत, जो अपने लिए खरीद रहा उस पर लानत, जो दूसरे के लिए खरीद रहा उस पर लानत, जो अपने लिए निचोड़ रहा उस पर लानत, जो दूसरे के लिए निचोड़ रहा अपने ऊपर उसके ऊपर लानत, जो दूसरे के लिए बेच रहा उस पर लानत, जो अपने लिए बेच रहा है उस पर लानत, जो पैसा खा रहा है उस पर लानत, जो पैसा कमा रहा है उस पर लानत। एक शराब की वजह से 10 आदमी पर लानत। आपको सुन करके हैरत होगी, हदीस कहती है कि एक आदमी की नमाज सर से ऊपर नहीं जाती। वो कौन आदमी है? शराबी है। हदीस कहती है कि जन्नत की नेमत से महरूम होगा। वो कौन आदमी होगा? शराबी होगा। अल्लाह की रहमत से महरूम होगा। वो कौन आदमी है? शराबी है। 4 नुकसान उठाना पड़ता है। दारू पीने के बाद दिल में दुश्मनी पैदा हो जाती है, दूसरे का कीना पैदा हो जाता है, याद खुदा से गाफिल हो जाता है, नमाज से मतलब नहीं होता। एक शराब 4 नुकसान। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, एक बार किसी ने शराब पिया, सिर्फ एक बार, 40 दिन तक उसको तौबे की तौफीक नहीं होती। एक दिन शराब पीने की वजह से 40 दिन उसको तौबे की तौफीक नहीं होती। 40 दिन में कोई नेकी उसकी आसमान पर नहीं जाती। एक दिन शराब पीने का नुकसान 40 दिन तक उठाना पड़ता है। एक बात को जरा ध्यान में रखिएगा, शराब और पेशाब दोनों में फर्क क्या है? दोनों नापाक चीज है, लेकिन सबसे ज्यादा नापाक कौन है? शराब है या पेशाब है? पेशाब से ज्यादा नापाक शराब है। अगर कोई पेशाब पी ले तो अकल नहीं जाती है, लेकिन अगर कोई शराब पी ले तो अकल तक चली जाती है। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, सबसे बड़ा गुनाह कौन है? कत्ल करना बड़ा गुनाह है, जिना करना बड़ा गुनाह है, सूअर खाना बड़ा गुनाह है, या शराब पीना बड़ा गुनाह है? मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। 2 हदीस की किताब है। एक हदीस की किताब का नाम है मुस्तदरक, दूसरी हदीस की किताब का नाम है बैहक़ी। 2 किताब के हवाले से मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। औरत ने एक जवान को कमरे में बुलाया, बंद कर दिया, कहा कि मैंने तुम्हें दुआ तावीज़ के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि 3 काम के लिए बुलाया है। या तो तुमको शराब पीनी पड़ेगी, तब दरवाज़ा खुलेगा, या तो ये मेरा लड़का है इसको कत्ल करना पड़ेगा, तब दरवाज़ा खुलेगा, या मुझसे जिना करना पड़ेगा, तब दरवाज़ा खुलेगा। कैदी को बादशाह ने बुलाया, 4 गुनाह के ऑफर किए, कोई एक गुनाह तो तुमको ज़रूर करना पड़ेगा, तब तो हम तुमको तुम्हारी जान बख्शेंगे, वरना तुम्हारी जान चली जाएगी। सूअर खाना पड़ेगा, शराब पीनी पड़ेगी, लड़की से जिना करना होगा, लड़के को कत्ल करना होगा। कैदी सोच रहा सबसे छोटा गुनाह शराब है, शराब पी लेते हैं। और वो जवान सोच रहा है कि सबसे आसान गुनाह शराब है, पी लेते हैं, इज्जत आबरू बच जाएगी। और ये कैदी सोच रहा कि मेरी जान बच जाएगी। इसने 1 गिलास शराब चढ़ा ली, उसने 1 गिलास शराब चढ़ा ली। जब शराब का नशा सर पर आया, इस जवान को नशा आया, उस कैदी को नशा आया, उसने सूअर का गोश्त भी खा लिया, लड़की से जिना भी कर लिया, लड़के को कत्ल भी कर लिया। एक शराब आई, सारा गुनाह आ गया। इंशाअल्लाह हमारा समाज शराब से पाक होगा। मैं गारंटी आपको दे करके जाता हूं, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। अल्लाह आपको दुनिया में भी कामयाब करेगा, दीन में भी कामयाब करेगा।